सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष ईशावास्योपनिषद के 5वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 5वां मंत्र कहता है, तद्यति तत् अनजयति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। अर्थात जिस आत्म तत्व की यहाँ चर्चा हो रही थी उसके ही विषय में है कि वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है। एजति मतलब चलता है, अनजति मतलब नहीं चलता है। तो वह आत्म तत्व चलता भी है और नहीं भी चलता है। वह दूर है, तद दूरे तद अंतिके, और वह समीप भी है। तदंतरस, वह अंतर में भी है, सभी के, सर्वस्व, वो सभी के अंतर में भी है, और सर्वस्व अस्य बाह्यता, और सभी के वह बाहर भी है। तो यहाँ आत्म तत्व का गुण बताया गया है, जिसमें कि यह बताया जा रहा है कि वह चलता भी है और नहीं भी चलता। अब इन दोनों को समझ लेना है कि वह चलता कैसे और नहीं चलता है कैसे। नहीं चलता है कैसे, ये तो समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि वह शाश्वत तत्व है, आत्म तत्व है और स्थिर तत्व माना जाता है, और निराकार है। उसके हाथ पैर तो कुछ है नहीं कि वह चलेगा, वो गति नहीं करता क्योंकि वह पदार्थ नहीं है। तो जो भी पदार्थ है वह निश्चित ही गति करता है, तो वह चलता है। वो पदार्थ से परे है, इसीलिए वह नहीं चलता है। यह तो आसानी से समझ में सभी को बात आ जाती है, परंतु वह चलता कैसे है यह समझना थोड़ा कठिन है। वह चेतन तत्व है और शाश्वत तत्व है और सर्वव्यापी तत्व है। तो सर्वव्यापी होने की वजह से उसकी विद्यमानता हर जगह है, तो फिर उसे चलना नहीं है, तो नहीं चलना है। फिर भी वह सब जगह चूँकि विद्यमान रहता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वह सब जगह पहले से ही चला हुआ है, यानी उसकी मौजूदगी हर जगह है। तो ऐसा लगेगा कि वह चलता है। जब हम किसी के हिसाब से हम जब सोचते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचे, हम पहुँचे, या हमारा मन पहुँचा, या हमारी इंद्रियाँ पहुँची, तो उसके पहले ही वो वहाँ पहुँचा हुआ है। तो उसी संदर्भ में वह चलता हुआ प्रतीत ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वह हम लोग से पहले ही वहाँ पहुँचा रहता है। पहुँचा रहता है मतलब कि वह विद्यमान ही है वहाँ, सर्वव्यापी है, मतलब वो उसकी विद्यमानता वहाँ सदैव है। उसे कहीं आना जाना नहीं है, आने जाने से वह मुक्त है, और इस वजह से ही उसकी विद्यमानता है। तो वह सर्वव्यापी होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि वह चलता है, अन्यथा ऐसे तो चलने और न चलने से उसका कोई मतलब नहीं है। तो वह सार्वभौमिक तत्व है। अब उसके बाद दूसरी है कि वह दूर है और अत्यंत नज़दीक भी है। दूर इस अर्थ में है कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी वहाँ आदमी तक पहुँच नहीं पाते, लोग खोज नहीं पाते, किसी यंत्र के द्वारा वहाँ नहीं जा सकते, उसे ढूंढ नहीं पाते, तो वह दूरी है। कई लोग साधना करते करते अपनी उम्र खपा देते हैं, परंतु साक्षात्कार नहीं होता, तो वह दूरी है। और वह करीब से करीब है। करीब से करीब उनके लिए है जिनका साक्षात्कार हो गया, क्योंकि उससे करीब और कुछ तत्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी तत्व का कभी अभाव नहीं होता, कहीं पर अभाव नहीं होता, न किसी काल में होता है, न किसी स्थान विशेष पर अभाव होता है। तो इस कारण से वह समीप है, सबसे करीब है। तो दूर भी है और करीब भी है, चलता भी है और नहीं भी चलता है। उसी के बाद फिर है कि वह सबके अंतर्गत है, यानी कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके अंतर्भूत वह नहीं है। चाहे हवा हो, पानी हो, प्राणी हो, वनस्पतियाँ हो, कोई भी जो पदार्थ जगत भी है उसमें भी उसकी विद्यमानता है। और वह सबके बाहर भी है, यानी जितने भी तत्व हैं उसके वह बाहर भी है। वह बाहर इस अर्थ में है कि उसकी सर्वव्यापकता है, तो उसका बाहर आना भी अनिवार्य है, अन्यथा सर्वव्यापकता कहाँ से रह जाएगी। अंदर आना भी अनिवार्य है, क्योंकि सर्वव्यापकता कहाँ से रहेगी। और जो तत्व है जिसकी बात है, जिसके रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं कि इस तत्व के वह बाहर है या इस तत्व के अंदर है, तो वह तत्व भी वही है। इस कारण से
ही सर्वव्यापकता है। यदि वह तत्व वह नहीं रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई घड़ा है, यदि घड़ा तत्व आत्म तत्व नहीं होगा तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि कोई यह तर्क दे सकता है कि जो घड़ा है कम से कम वह आत्म तत्व नहीं है और इस कारण से वहाँ उसका अभाव है। तो इस कारण से यह सिद्ध हो जाएगा कि वह जो आत्म तत्व है वह सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि जहाँ से घड़ा शुरू है और जहाँ तक घड़ा है वहाँ तक तो कम से कम वह नहीं है। तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस कारण से जो घड़ा है वह आत्म तत्व ही है, बस आत्म तत्व का वह बदला हुआ स्वरूप है। और वह आत्म तत्व का ऐसा बदला हुआ स्वरूप है जिसको हम लोगों ने अलग नामकरण किया हुआ है, बस बात इतनी है वह भी आत्म तत्व ही, बस उसका ऐसा रूप बना हुआ है जिसकी वजह से हम लोगों ने अलग नामकरण किया हुआ है। उसको हम लोगों ने घड़ा शब्द से संबोधित किया हुआ है। तो वह घड़ा भी आत्म तत्व है, उसके बाहर भी आत्म तत्व है, उसके भीतर भी आत्म तत्व है। आत्म तत्व ही विद्यमान है और आत्म तत्व अपने ही रेफरेंस में बाहर है और अपने ही रेफरेंस में अंदर है। अपने रेफरेंस में इसलिए क्योंकि वह आत्म तत्व अलग सा स्वरूप बनाया हुआ है। वहाँ जो जिसको पदार्थ कहते हैं वह भी आत्म तत्व होता है, वह उसका घनीभूत उसका स्थूल स्वरूप है, बस बात इतनी सी है। तो स्थूल स्वरूप है तो भी वह आत्म तत्व ही है, भले वह स्थूलतावश कुछ उसका रूप रंग आकार प्रकार भिन्न दिखता हो आपको, निराकार से वहाँ आकार रूप हो चुका है, तो उस आत्मा को हम लोग अलग देह आत्मा कह सकते हैं, भूतात्मा कह सकते हैं अगर पदार्थ है तो। हाँ, तो उसका नाम अलग हो जाएगा, जीवात्मा कह लेंगे, कई तरह के नाम हम लोग संबोधित कर सकते हैं, परंतु है वह आत्मा ही है, वह आत्म तत्व ही। और यही कारण है कि उसकी सर्वव्यापकता, इसीलिए वह चलता भी है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और नज़दीक भी है, वह सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। यही इस मंत्र का अर्थ है, यानी एकमेव अस्तित्व है, केवल अस्तित्व है, सिर्फ अस्तित्वगत मामला है, वह सिर्फ अनंत अस्तित्व है, शाश्वत अस्तित्व है। तो यह जो अस्तित्व है एकमेव है। इस एकमेव अस्तित्व को यानी वननेस जो है, इस वननेस को ही हम लोग ईश्वर कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सारे ईश्वर के ही स्वरूप हैं। तो इस मंत्र का यही अर्थ है, ईश्वर तत्व के सिवाय और कोई भी तत्व नहीं है। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो इमान लोकान ईशत ईशन अभी। यह मंत्र भी उपनिषद का ही है, जिसमें बतला रहा है कि एक रुद्र के सिवा कुछ नहीं है। तो एक ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है, यही यहाँ पर मतलब है। आत्म तत्व के सिवा कुछ भी नहीं है, सब उसी के ही बदले बदले भिन्न स्वरूप हैं। हम भाप कहें, चाहे बर्फ कहें, चाहे पानी कहें, है वह एक ही चीज़। तो बात सिर्फ इतनी भर है, उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हुए हैं। तो जो भिन्न भिन्न स्वरूप हुए हैं, मैंने समझाने के लिए इसका उदाहरण दिया है। हालांकि कोई यह कह सकता है कि इसमें भाई इसमें तापमान का अंतर है, तापमान एक अलग बैकग्राउंड हो गया, कि ज़्यादा तापमान हो गया तो भाप हो गया, कम तापमान हो गया तो बर्फ़ हो गया, उससे कम उससे थोड़ा ज़्यादा तापमान हुआ और बर्फ़ से और भाप के बीच में हुआ तो पानी हो गया। तो इसमें इन तीनों में तापमान का अंतर है, तो तापमान तो अलग हो गया। मैंने समझाने के लिए कहा है, यहाँ पर वह जो तापमान होगा वह भी आत्म तत्व ही होगा। पानी भी आत्म तत्व, भाप भी आत्म तत्व, बर्फ भी आत्म तत्व, वो तापमान भी आत्म तत्व। आत्म तत्व के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यही यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ हुआ। ओम हरि।